ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या ज्ञान योग व निष्काम कर्म योग दोनों में कर्म अनिवार्य है? उत्तर: पहले श्री कृष्ण ने ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग की विशेषता बताई। कर्म क्या है यह अभी तक नहीं बताया, परंतु अर्जुन को लगा कि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग सरल है। अतः अर्जुन ने कृष्ण से गीता 3/1 में प्रश्न किया कि ज्ञान योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग कठिन है, तो आप मुझे निष्काम कर्म योग में क्यों लगाते हैं? अर्जुन उवाच: जयासि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। गीता 3/1। अर्जुन कहता है, जनों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? निष्काम कर्म योग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि इसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में अश्रद्धा भी न हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामहिम स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ, इसलिए उसने गीता 3/2 में निवेदन किया: व्यामिश्रणे वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिते येन श्रेयो हमाप्नुयाम। गीता 3/2। आप इन मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित से करते हैं। आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने में प्रवृत्त हुए हैं। अतः इनमें से एक निश्चित करके कहिए, जिससे मैं श्रेय अर्थात परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। इस पर गीता 3/30 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। श्री भगवान वाच: लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघे ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। गीता 3/3। निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य की शोध की 2 धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। पहले का तात्पर्य कभी सत्य या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कह आए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया गया। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अनिवार्य है।
गीता 3/4 में श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न चैतन्यसन्नादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। गीता 3/4। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्राय इस स्थल पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग और बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ भी न करे, हो गए निष्कर्मी, कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए। इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्मों का जहाँ अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि गीता 3/5 में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते हैवश कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणी। गीता 3/5। कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या हैं? उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। उस निर्धारित क्रिया की पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। गीता 3/6 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारे से उच्यते। गीता 3/6। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों को भोगों का मन में स्मरण करते रहते हैं, वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थी। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हठ से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूँ, पूर्ण हूँ, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा।
इसलिए गीता 3/7 में श्री कृष्ण कहते हैं, यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। गीता 3/7। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो सर्वथा अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु ये प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर गीता 3/8 में श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयाय है कर्मणे शरीर यात्रा पीचैते न प्रसिद्ध्येदय कर्मणे। गीता 3/8। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसे नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह है? क्या आप शरीर हैं? ये पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर ये जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान ले एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है, वो पूरे शरीरों की यात्रा कर रहा है, वह दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष से शुभात। गीता 4/16। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह निर्धारित कर्म है क्या? इस पर गीता 3/9 में कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धने तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचरे। गीता 3/9। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है,
वो इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से शुभात अशुभ अर्थात अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना ये कर्म होता ही नहीं। कर्म की ये परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म नहीं है, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त, यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्षद कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग, सत्य शोध की ये दो धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञानी मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग मार्ग बताया गया। दोनों मार्गों के अनुसार कर्म तो करना पड़ेगा। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ करने से निष्कर्मता के अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति होती है। तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अर्थात भजन अनिवार्य है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित है, कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इतने पर भी विशेष मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो, सर्वथा अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों में नियत कर्म करना अनिवार्य है। नियत कर्म है क्या? तो बताया, यज्ञ अर्थात आराधना की विधि को कार्य रूप देना ही कर्म है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कर्म करते हैं वो शरीर के जन्म मृत्यु का ही कारण है। इस प्रकार ज्ञान योग व निष्काम कर्म योग दोनों में कर्म जरूरी है। वह कर्म भी एक ही है, नियत कर्म अर्थात यज्ञ अर्थात साधना विधि को कार्य रूप देना। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।